पढ़ाई करी आपने? हाँ जी। क्या पढ़ाई करी? ज़्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? Yes, आप शादीशुदा हैं? yes. और मेरा 15 साल का बेटा भी है। Your husband is cool. Like, see, I'm telling you from a man's perspective. You know, male ego बड़ा fragile होता है ना. तो if a guy sees our girlfriend or talks to her, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं अभी. तो is your husband very cool? फादर बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये रील इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल, इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, जब से ये शो में आई है तब से ये इतना पार्ट निकाल कर इसको इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। और मेरे ये नहीं समझ में आता कि लोगों के अंदर क्या अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कि वो केवल एक साइड की स्टोरी देखकर बस वो इमोशनल हो जाते हैं और किसी को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तुम लोगों को सच्चाई बता देता हूँ क्या है इस रील की। सच्चाई ये है कि ये जो लेडी है ना, ये एक एक्ट्रेस है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये ऑल्ट बालाजी में भी काम कर चुकी है, और ऑल्ट बालाजी में किस तरह का कंटेंट आता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। कॉर्न एक तरह का कह सकते हैं, स्वीट कॉर्न। तो ये ऑल्ट बालाजी में जितनी भी वेब शोज़ आते हैं, जितनी भी सीरीज़ आती है, उनमें एक्ट्रेस है, ये उनमें भी काम कर चुकी है। तो ये जो शो था ना, जो ये इतना सा पार्ट था, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था। केवल किस लिए? जो तुम लोगों ने दे दिया जो उनको चाहिए था, अटेंशन, बस और कुछ नहीं। केवल इनको इस शो को वायरल करना था, कर दिया। अब इस शो को वायरल करने के लिए, इतने से पार्ट को वायरल करने के लिए जो लॉजिक लगाया गया है, उस लॉजिक को समझते हैं कि लॉजिक क्या था। इस इतने से पार्ट में लॉजिक ये है कि एक बेसिक सी स्टोरी बता दी गई, एक इंडियन आदमी की, एक इंडियन जो फैमिली होती है बेसिक, वो स्टोरी बता दी गई कि एक औरत है, उसका एक हस्बैंड है, शादी हो चुकी है, एक 15 साल का बेटा है, और ये किसी शो में ऐसे आई है, अपने कपड़े कटवा रही है फैशन के नाम पर, और सबको बता रही है कि मेरा एक बेटा है 15 साल का, मैं शादीशुदा हूँ, और अभी तक हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ और ये सब क्या चल रहा है। मैं जब जाऊँगी तब उसको बताऊँगी और वो कुछ नहीं बोलेगा। ये एक बेसिक सी स्टोरी लाइन है जो हमारे दिमाग में ना सबके भेजे में घुसा दी गई है कि जो एक आदमी जो वहाँ पर बैठ के अपना मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, किसी तरह से फैमिली चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बदले में क्या मिल रहा है? ये यहाँ पे चीटिंग वगैरह चल रही है कि उसकी वाइफ ने उसको बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और वहाँ पर जाके करने क्या वाली है। ये एक बेसिक सा लॉजिक बता दिया गया है, बेसिक सी स्टोरी हमारे दिमाग में डाल दी गई है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में जो वो इमोशनल एक सेंसर होता है ना, वो ट्रिगर हो गया। क्यों ट्रिगर हो गया? क्योंकि हमने उस चीज़ को रिलेट कर लिया कि हाँ भाई, आदमी के साथ ऐसा ही होता है, हम आदमियों के साथ ऐसा ही होता है। ये हमारा सेंसर जो है वो ट्रिगर हो गया, और यही चीज़ वे ट्रिगर करना चाहते थे ताकि इनका शो जो है वो वायरल हो सके। और बेसिकली शो तो छोड़ो, एक उतना सा रील वाला पार्ट वायरल हो सके, और हुआ वही। तुम लोग भाई क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी अपनी डेवलप करो, एक साइड की स्टोरी मत देखा करो, सर्च कर लिया करो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो कि जो चीज़ वायरल हो रही है इंटरनेट पे क्या वो सही भी है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आजकल आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, तो सब चीज़ों पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज़, जिस लॉजिक के ऊपर इस लड़की को हेट किया जा रहा है कि वुमेन तो ऐसी होती हैं और आदमी के साथ गलत हो रहा है, ऐसा वैसा, अब वो लॉजिक तुम अगर देखा जाए तो उसको तुम अगर अप्लाई करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो ये बहुत बहुत आगे तक चला जा सकता है। किसी मूवी को जब तुम देखने के लिए जाते हो तो वहाँ पर बैठ के जब हम किसी को देख रहे होते हैं, सामने जो स्टार कास्ट होता है वो भी किसी की हस्बैंड, किसी की वाइफ होती है, और वो किसी और के साथ इंटीमेट सीन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बेसिक सी बात है, ये लॉजिक वहाँ पर भी फिट बैठ सकता है। तुम उस सीन को देखकर वो सीन को एंजॉय नहीं कर रहे होगे, तुम वहाँ पर इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो कि यार ये तो उसकी वाइफ है, यार ये तो उसका हस्बैंड है, लेकिन यहाँ पे सीन किसी और के साथ कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे पहली बार ट्रिगर पता है कब हुई थी? जब मैंने वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी आई थी ना, वो कौन सी एक मूवी आई थी जिसमें वो किसिंग सीन था काफ़ी ज़्यादा, और उस सीन को भी उठाकर लोगों ने यही लॉजिक लगाया था, और उसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है और ये इंटीमेट सीन ये लोग मूवी में कर कैसे रहे। तो ये बेसिक सा लॉजिक है मेरे भाई, अगर तुम लगाना चाहो तो इसको अप्लाई तुम बहुत ज़्यादा आगे लेवल तक लेकर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जो करना है वो क्रिटिक थिंकिंग लेकर आनी है अपने अंदर। तुम्हें कोई भी चीज़ को एज इट इज़ मान लेने से ज़्यादा उसके बारे में पहले रिसर्च करनी है कि सामने जो दिख रहा है वो सच है भी कि नहीं। मुझे अपनी ऑडियंस पर भरोसा है मेरे भाई कि मेरी ऑडियंस की थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग है, वो किसी चीज़ को देखकर इंटरनेट पे एज इट इज़ बिलीव नहीं कर लेते, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं। और अगर नहीं करते हो तो थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो किसी को हेट करने से पहले, क्योंकि वो जो कर रही है वो पहले भी कर चुकी है, वो शोज़ में उसने काम किया है। क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका और उनके हस्बैंड का और उसके बच्चे का किस तरह का आपस में रिलेशन है, ये चीज़ हमें नहीं पता, वो जाने, उनका काम जाने। हमें जो दिखाया गया है ना वो ट्रिगर करने के लिए, वो यही दिखाया गया है कि वो एक वाइफ है, हस्बैंड को पता नहीं है वो क्या कर रही है, बच्चा उसका है 15 साल का, और यहाँ पर आकर वो ये सब चल रहा है।
ये चीज़ हमें ऊपर ऊपर की स्टोरी दिखा दी गई है। तो सच्चाई जब सामने आती है कि वो एक ओल्ड बालाजी की एक्ट्रेस है, वो काम कर चुकी है किसी तरह के इंटीमेट सीन्स में, तो जाहिर सी बात है उसके हस्बैंड को पहले पता होगा ये चीज़, क्योंकि कोई भी भाई हो, हस्बैंड हो, इतना अधिकार तो रखता है कि उसकी वाइफ क्या कर रही है वो चीज़ जान सके। तो जाहिर सी बात है उसको पता होगा कि उसने पहले भी ऐसे सीन्स वगैरह किए हैं। तो यहाँ पर जब वो आई है तो कैसे बोल सकते हो कि उसके हस्बैंड को नहीं पता? तुम ये चीज़ पे बिलीव कैसे कर सकते हो? तो सच्चाई यही है मेरे भाई कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है, ओल्ड बालाजी में उसने काम किया हुआ है। और ये जो शो तुम लोग देख रहे थे, इसको वायरल करना बंद करो मेरे भाई। ये वाला पार्ट उठाकर इसको हेट करना बंद करो। इस पार्ट को उठाकर अपने आप को तुम इमोशनल करना बंद करो कि मर्दों के साथ तो ऐसा ही होता है, आदमियों के साथ तो ऐसे ही होता है। थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ मेरे भाई। इंटरनेट पर जो भी चीज़ तुम देखते हो हमेशा सच नहीं होती, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो और ऐसी चीज़ों को अटेंशन देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे अटेंशन देने से जो इनको चाहिए होता है ना, वो इनको मिल जाता है। और केवल तुम्हारा अटेंशन नहीं मिलता है, तुम्हारे अटेंशन के बदले में खूब सारा पैसा, यूट्यूब मनी इनको मिल जाती है मेरे भाई। तो समझो ऐसी चीज़ों को वायरल होने से थोड़ा सा रोका करो। लेकिन हाँ, चांसेस इसके हैं कि ये चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती है अगर तुम आज की डेट में भी सिंप की तरह एक्ट करते हो। अगर तुम्हारे अंदर उतना मैस्कुलिन फ्रेम नहीं है, उतनी मैस्कुलिनिटी नहीं है कि तुम एक वुमेन को वुमेन के फ्रेम में रख सको, तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ ये चीज़ हो। इसके चांसेस है भाई, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि तुम्हारे साथ ये चीज़ हो सकती है। अगर तुम अब भी ऐसी मेंटालिटी रखते हो कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पैसा कमाने पर ध्यान दो, लड़की क्या है, लड़की तो शादी के बाद भी मिल जाएगी, पैसा कमाने के बाद भी मिल जाएगी, तो चांसेस है मेरे भाई कि अतुल सुभाष जैसा केस तुम्हारे साथ हो सकता है। ये जो अभी रील हमने देखी, ऐसी रियलिटी तुम्हारे साथ हो सकती है। इसलिए पैसा कमाना और एक अच्छी वाइफ मटेरियल वुमेन को अपने साथ रखना, उसे अपनी लाइफ में लेकर आना, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। ना तो केवल पैसे पर ध्यान देते रह जाओ और डेटिंग को इग्नोर कर दो, ना तो केवल डेटिंग पर ध्यान देते रह जाओ और पैसे को इग्नोर कर दो। दोनों चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होना ज़रूरी है, इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। तो बस भाई, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं बस यही समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि ये जो दिख रहा है एक्चुअल में वो सच नहीं है, ये स्क्रिप्टेड था टोटली। तो इसको और ज़्यादा वायरल करके अपने आप को वैसा इमोशनल फील करवाना बंद करो मेरे भाई। मर्द हो तुम यार, इमोशनल नहीं होना तुम लोगों को। इतनी सी चीज़ से तुम इमोशनल कैसे हो सकते हो मेरे भाई? मर्द हो तुम, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कैसे इमोशनल हो सकते हो जो देख कर हमें ये भी नहीं पता कि सच है या झूठ है? तो मत हुआ करो इमोशनल, ऐसी चीज़ों को वायरल करने से रोका करो। और अगर तुम चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ जो इस रील को देखकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। उनके साथ शेयर करो, उनको सच्चाई पता चले। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।